ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। आज कार्तिक महात्म में दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। ओम श्री अरुण बोले कि हे सर्वात्मन, हे भास्कर, कब से व्रत करना चाहिए कि जिससे अच्छी तरह से सफल हो जाए? उसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? ये सभी बातें हमको बताई। तब सूर्य भगवान बोले कि मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महादेव हूं, मैं ही देवी हूं और मैं ही गणेश जी हूं। यूं करके मैंने ही पांचों रूपों को धारण कर रखा है। जैसे नाटक में सूत्रधार अनेक रूप धारण करता है, इसी प्रकार मैंने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। ओम हे खगेश्वर, वे सब मेरे ही भेद हैं, ऐसा जानिए। इसलिए सूर्य जी, गणेश, देवी, शिव और विष्णु, इनके उपासकों को सब पाप दूर करने के लिए कार्तिक में स्नान करना चाहिए। ओम, और जब तुला के सूर्य हो तब सूर्य की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। कौन कौन से सूर्य देवता किस समय स्नान करने से प्रसन्न होते हैं, ये बता रहे हैं वो कि जब तुला के सूर्य हो तो सूर्य की प्रसन्नता के लिए तुला के सूर्य में हम स्नान करेंगे तो सूर्य प्रसन्न होंगे। और अश्विनी की पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक मनुष्यों को शिवजी के प्रसन्नार्थ स्नान करना चाहिए। अश्विनी की जो पूर्णिमा है, जो शरद पूर्णिमा है, आने वाली है, इससे और कार्तिक की पूर्णिमा तक जो स्नान किया जाता है वो भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ओम हे, और देवी पक्ष के, यानी देवी पक्ष से लेकर के, यानी नवदुर्गों से और नवदुर्गों की प्रतिपदा से और महारात्रि की 14 तक देवी के प्रियतार्थ स्नान किया जाता है। महारात्रि की 14 तक, जो दिवाली के पास जो 14 होती है। ओम, पितृपक्ष की 14 से लेकर के कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ तक ओम, पितृपक्ष की चौथ से लेकर के कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ तक गणेश जी के प्रसन्नार्थ स्नान करना चाहिए। ओम, और अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक जो मनुष्य पूरा स्नान करता है उस पर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ओम, न तो कार्तिक के समान कोई मास है और न काशी के समान कोई पुरी है, न प्रयाग के समान कोई तीर्थ है, न भगवान से परे कोई देव है। ओम, प्रसंग से या बलपूर्वक, जान करके या अनजाने में जिसने कार्तिक मास का स्नान किया है, बस वो यातना, यम की यातना कभी नहीं भुगतता है। जिसने कार्तिक का स्नान जाने अनजाने कैसे भी कर लिया या जबरदस्ती से कर लिया, किसी ने कह दी नहाना पड़ेगा तो नहा लिए, तो वो यम की यातनाओं को कभी देखता नहीं। और जो स्नान की सामर्थ्य नहीं हो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी आदमी बीमार पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं स्नान कर सकते, तो दूसरे को धन दे करके स्नान करवा दे कि भाई मैं पैसे खर्च कर रहा हूं, जो पैसे लगेंगे मैं करूंगा, आप स्नान कर लो मेरी तरफ से, जरा मैं स्नान नहीं कर सकता हूं। और उस स्नान करने वाले के हाथ से अपने हाथ को मिला ले तो उसका कार्तिक स्नान करने का जो फल होता है वो हमारे पास आ जाएगा। हाथ मिलाने से ही आ जाएगा। तो आपने उसको पैसे देकर के स्नान करवा दिया हो तो उससे हाथ मिलाने से आपके पास
कार्तिक महात्म मिल जाएगा आपको। कार्तिक स्नान का जो महत्व होगा या जो फल होगा वो आपको मिल जाएगा। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में स्नान कर रहा हो या जो और लोग कर रहे हो, उनको वरण दे करके स्नान का फल मिल सकता है। कार्तिक में विशेष करके राधा दामोदर का पूजन किया जाता है। कार्तिक के महीने में राधा दामोदर का पूजन किया जाता है। और सोने की या चांदी की या इनकी नहीं हो तो तांबे की, और तांबे की के नहीं हो तो मिट्टी की, और मिट्टी की भी नहीं हो तो चित्र की, या चित्र भी नहीं हो तो आटे की कोई मूर्ति बना लेवे और भगवान की, राधा दामोदर की मूर्ति बना लेवे और राधा दामोदर की पूजा करे। और जो लोग तुला के सूर्य में राधा दामोदर की मूर्ति का पूजन करते हैं, उन मनुष्यों को तो जीवन मुक्त समझना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य 1000 पाप से युक्त क्यों नहीं हो, कार्तिक स्नान करने से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। मनुष्य ने हजारों पाप किए हो, लेकिन कार्तिक में स्नान कर लो तो आप मुक्त हो जाओगे। इसमें किसी विचार का काम नहीं है, कोई संशय नहीं है। और जिन मनुष्यों ने कार्तिक में विधि से दीपदान किया है, वे ही रत्नों के भोगी और बड़े बड़े यशस्वी दिख रहे हैं। दुनिया जो यशस्वी दिख रहे हैं, उन्होंने कार्तिक के महीने में दीपदान किया है। यानी कार्तिक के महीने में दीपक जलाना चाहिए। ओम जो मनुष्य वेद पाठी को आदर से दिए के लिए तेल दे देता है, जो वेदों का पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, उनको आदर से कोई आदमी अगर तेल दे देता है दीपक जलाने के लिए, उसका फल पृथ्वी पर कोई कह नहीं सकता। इतना फल होता है तो उसका तो कोई पृथ्वी पर फल कह ही नहीं सकता है। और जो दीपदान करने में असमर्थ हो, अब आप अगर दीपदान भी नहीं कर सकते हो, नहीं जला सकते हो मंदिर में जाकर के, क्योंकि मंदिर में जाना तो स्नान वगैरह करके ही जाना होता है मंदिरों में। और अगर नहीं जा सकते आप किसी प्रकार से दीपक जलाने के लिए, या चल नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं, तो दूसरे के दिए की रक्षा कर ले रहे, या आप पे साधन नहीं है दीपक जलाने का, तो दूसरे का जो दीपक जल रहा हो उसकी रक्षा कर लेनी चाहिए कि वो बुझ नहीं जाए। और एक कार्तिक में आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक में आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की अवश्य पूजा करें। और मुख्य पूजा का विधान सूर्य के मंडल में किया गया है। मुख्य जो पूजा मानी जाती है वो सूर्य के मंडल में किया जाए तो मानी जाती है, क्योंकि सब देवता प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान तो प्रत्यक्ष है। ओम ये सब प्राणियों के नेत्र रूप है और मरे हुए को जीवन दान देते हैं। ये मरे हुए जगत को जीवन दान देते हैं। रात को सो जाते हैं, सुबह आंख खुलती है तो जीवन दान ही है। और इन्हीं के अंश से रुद्र आदि सब देवता उत्पन्न हुए हैं। ये ईश भगवान प्रत्यक्ष हैं और चारों वेदों में इनका वर्णन है। सब देवता काल के वश में है, लेकिन ये काल के भी काल हैं। ओम इनके मंडल में सब देवताओं का पूजन यत्न पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े से आलस्य नहीं, आपका और नहीं, आज नहीं कर रहे, मन नहीं है हमारा, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। यत्न पूर्वक किसी भी तरीके से कोई थोड़ा बहुत विघ्न भी आए या कोई परेशानी भी आए तो भी पूजन जरूर करना चाहिए। किसी कारण से पूजा को टाला नहीं जाए।
और जो इनकी आराधना करने में असक्त हो, भाई शक्ति नहीं है शरीर में, बीमार हारी होता है आदमी, तो फिर भगवान की मूर्ति की पूजा कर ले। और मूर्ति से अधिक पुण्य ब्राह्मण की पूजा करने से मिलता है। आप मूर्ति की पूजा कर लो, और मूर्ति की अभी व्यवस्था नहीं है तो आप ब्राह्मण की पूजा कर लो, क्योंकि मूर्ति से पूजा करने से ज्यादा फल जो है वो ब्राह्मण की पूजा करने से होता है। वो ब्राह्मण विद्यावान हो या मूर्ख हो, इसका कोई मतलब नहीं, वो भगवान का ही शरीर है। ओम कलयुग में ब्राह्मण बहुधा शूद्रों का सा आचरण करेंगे और बहुधा वाम मार्ग में प्रीत करेंगे और संध्या बंधन आदि से रहित हो जाएंगे। ऐसे भी ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। पूज्य विप्रशील गुणहीन और शूद्र न गुण गुण ज्ञान प्रवीण। जो रामचरितमानस में राम जी ने कहा है वो बात यहां बताई जा रही है। क्योंकि जैसे लहसुन को गुणकारी होने के कारण उसके रस को पी लिया जाता है बदबूदार होने के बावजूद भी, इसीलिए ब्राह्मण के बीच से उत्पन्न हुए ब्राह्मण को पूजना चाहिए। ओम रुद्र के साप से गैया विष्ठा खाने लग जाएंगी तो भी उनका पूजन करें। ये दोनों पूजा लोक के फल को देने वाली होती है। गैया की और ब्राह्मणों की पूजा लोकों के फल को, किस लोक में आपको भेज दे कोई अंदाज नहीं। स्वर्गलोक तो छोटी मोटी बात है। और जो ब्राह्मण हो, जो नालायक टाइप के ब्राह्मण हो, उसके अलावा जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो, वो ब्राह्मण और श्रेष्ठ है। उससे अच्छा उत्तम ब्राह्मण वो है जो संध्या करता हो। संध्या करने का मतलब सुबह शाम या पूजा करने से। और उससे भी अधिक गुण वाला ब्राह्मण वो है जो स्नान करता हो। कार्तिक स्नान करे, माघ स्नान करे, वैशाख स्नान, सभी स्नानों को सुबह जल्दी ही स्नान कर लेना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्राह्मणों का कार्य है स्नान करना। और उससे भी अच्छा वो है जो आचार से युक्त हो, बढ़िया आचार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। और उससे भी अधिक ऊंचा ब्राह्मण वो है जो शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो। और उससे भी अधिक वो होता है ब्राह्मण जिसने वेदों का अध्ययन किया हो। और उससे भी अच्छा वो होता है जिसका आचरण बिल्कुल ही साफ सुथरा हो, अंदर बाहर की शुद्धता से लिप्त हो। और कैसा आचार होना चाहिए? जो दूसरे के यहां भोजन नहीं करता हो, अपनी केवल पत्नी को ही प्रीत करता हो, पराई स्त्री की तरफ नजर नहीं डालता हो, और क्रोध रहित हो, वो ब्राह्मण बहुत ही उत्तम है। ओम जो उत्तम ब्राह्मण जितेंद्रिय होकर के मध्याह्न में संध्या करता है और अयाचित व्रत होम और देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है और बांट करके भोजन खाता है। बांट करके खाने का मतलब ये है कि जो पंच महाभूत हैं और पंच यज्ञ हैं वो करने चाहिए। जैसे देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और प्राणी, इनको भोग लगा करके, अतिथि को भोग लगा करके, भगवान को भोग लगा करके जब जो आदमी भोजन करता है उसको कहते हैं कि बांट करके भोजन करता है। और सत्यवादी हो ऐसा ब्राह्मण जहां भी रहता है उस स्थान में कभी कलयुग के उपद्रव नहीं होते हैं। ऐसा ब्राह्मण जहां रहता हो फिर वहां कलयुग के उपद्रव हो कैसे जाएंगे? ओम इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से ब्राह्मण का पूजन करे।
वो ब्राह्मण निर्धन हो, दान का पात्र हो, विशेष करके विद्यावान हो और अकेला हो तथा द्रव्य करके रहित हो। द्रव्य करके रहित मतलब पैसा नहीं हो उसके पास, गरीब हो, ऐसे को मोक्ष के लिए दान दिया जाता है। जो अकेला हो, भगवान का भजन करता हो, गरीब हो, ऐसे आदमी को, पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का अध्ययन करा कर आया, पढ़े लिखे से ये नहीं कि एमए बीए हो गए, कुछ जानते नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, ऐसे ब्राह्मण को मोक्ष के लिए दान देना चाहिए। और जो जिसके स्त्री हो और अधिक कुटुंब हो, ऐसे व्यक्ति को धर्म के लिए दान देना चाहिए, आपका धर्म बढ़ेगा। और सेवा करने वाले को तो कभी दान नहीं दे। जो दूसरों की सेवा करता हो उसको कभी दान नहीं दे। जो ब्याज खाता हो उसको भी कभी दान नहीं दे। जो दासी से भोग कर दे उसको भी दान नहीं दे। और जो छल करने वाला हो उसको भी दान नहीं दे। दूसरों के साथ छल करता हो उसको भी दान नहीं दे। जो तीर्थ स्थान में भोजन कर लेता हो, किसी के द्वारा कराया जाता है, जैसे भोजन कराते हैं कि चलो भाई तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन करा दो, जो तीर्थों में भोजन करता हुआ रहता हो उसको भी दान नहीं देना चाहिए। तथा जो तीर्थ में दान लेता हो उसको भी दान नहीं देना चाहिए। जो तीर्थ में मांग रहे हैं पैसा दे दो या हमको ये करा दो, उसको भी दान नहीं देना चाहिए। जो धनुष बाण लेकर के घूमता हो उसको भी दान नहीं देना चाहिए। और जो प्रेत भोजी हो, प्रेत भोजी उसको कहते हैं जो प्रेत के स्थान पर भोजन कराते हैं। कभी कभी पंडित जी बताते हैं भाई आपके प्रेत बिछड़ गए हैं तो आप उनके लिए प्रेत को मनाइए, प्रेत का भोजन कराइए। तो प्रेत की जगह पे किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, उसे प्रेत भोजी कहते हैं, जो ब्राह्मण करता है भोजन। ऐसे आदमी को भी दान नहीं देना चाहिए। वैद्य करने वाले को, जो डॉक्टरी कर रहा हो उसको भी दान नहीं देवे, क्यों? डॉक्टरी करने में बड़े पाप होते हैं। और ग्रहगोचर बताने वाले को भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो दान देता है वो नरक को चला जाता है। ओम हे खगोत्तम, सदा पत्नी सहित ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। और जो ब्राह्मण नहीं मिले तो सुंदर कृष्ण गैया का पूजन कर ले। और गैयाओं में कपिला गैया श्रेष्ठ है। अगर कपिला गैया नहीं मिले तो उसके अभाव में पीली गैया का पूजन कर ले। और पीली गाय भी नहीं मिले तो उसके अभाव में श्वेत गाय का पूजन कर ले। और श्वेत गाय भी नहीं मिले तो फिर भूरी गाय का पूजन कर ले। और जो वो भी नहीं मिले तो दूध देने वाली जो बछड़े सहित गाय हो उसका पूजन कर ले। उसका चाहे जैसा रंग हो उसका पूजन कर ले। ओम विष्णु भगवान की चलायमान मूर्ति से स्थिर मूर्ति अच्छी होती है, लेकिन मूर्ति का एक विशेष विधान है कि जो कोई शूद्र से स्थापित मूर्ति की हुई हो, जो कोई शूद्र से स्थापित की हुई मूर्ति को नमस्कार करता है तो वो अपने 10 पूर्व के और 10 पीछे के पितरों सहित नरक को चला जाता है। अगर किसी मूर्ति की स्थापना शूद्र ने की है
और आपने उसको नमस्कार कर लिया तो आपके 10 पीढ़ी आगे की और 10 पीछे की, और आप नरक में चले जाओगे। ओम शूद्र से पूजी हुई मूर्ति के स्पर्श करने से, अगर आप जिस शूद्र ने किसी मूर्ति को पूजन कर लिया है और उसी को आप पूजन करने जाते हैं या पूजन आप करते हैं, तो 7 कुल आपके, यानी 7 कुलों तक का और नाश हो जाएगा। इसलिए विचार करके जिसको ब्राह्मणों ने स्थापित किया हो उसी मूर्ति का पूजन करें, अथवा जिस मूर्ति को देवताओं ने स्थापित किया हो उस मूर्ति का पूजन करें। ऐसी मूर्तियां मुक्ति को देने वाली होती हैं। अब देवताओं के द्वारा स्थापित रामेश्वरम है, राम जी तो देवता थे, उन्होंने स्थापित किया उसको, और बाकी के मंदिरें ब्राह्मण कराते रहते हैं स्थापना। ओम जो मूर्ति नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बड़ के वृक्ष की पूजा कर ले, और बड़ का वृक्ष नहीं मिले तो पीपल की पूजा कर ले, क्योंकि पीपल जो है विष्णु भगवान का रूप है और बड़ जो है वो महादेव जी का रूप है। ओम कार्तिक में जो नीच मनुष्य तुलसी का साग, तांबूल इनको जान करके या अनजाने में खा लेता है वो नरक को चला जाता है। ओम कार्तिक में आंवले की छाया के नीचे जिसने एक बार भी भोजन कर लिया और जोड़े को जिमा दिया वो अन्न के दोष से छूट जाता है। जो कार्तिक भर सुंदर आंवले के वृक्ष की पूजा करके और राधा दामोदर के प्रसन्नता के लिए जोड़ा जमाता है और फिर आप भोजन करता है, उसकी लक्ष्मी का कभी नाश नहीं होता है। और सालग्राम की शिलाम के चक्र में भगवान नित्य वास करते हैं, इसलिए सब प्रकार से सालग्राम की पूजा करें। और यहाँ पे आकर के दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो कार्तिक मास की देसी कहानियां हैं जिन्हें हमारी बड़ी बूढ़ियां कहा करती थी, वो एक कहानी में बताता हूं। हर एक अध्याय के अंत में मैं एक कहानी बताता हूं, क्योंकि हमारी पुस्तक 92 साल पुरानी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। कि एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, उसके बच्चे वगैरह कोई था नहीं, अकेली रहा करती थी, लेकिन वो भगवान की बड़ी प्रेमी थी। कार्तिक स्नान करती, बैसाख स्नान करती, माघ स्नान करती, चातुर्मास्य के व्रत करती, सभी स्नानों को करती। सुबह स्नान करने जाती तो कार्तिक का महीना चल रहा था, वो रोज कार्तिक स्नान करने गंगा जी में जाती थी। गंगा जी के किनारे रह रही थी, दूर भाई थोड़ा सा ही दूर। अब उसकी कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भगवान कन्हैया जी उसके लिए एक बेला में, जो बेला होता है कटोरा टाइप, उसमें खिचड़ी रख जाया करती थी और वो स्नान करके आती थी और खिचड़ी को खा लेती थी। उसका बड़े आराम से जीवन कट रहा था। पड़ोसन एक देख रही थी उसने कि इसके पास कोई साधन नहीं है खाने पीने का, फिर भी ये आनंद से रह रही है। आनंद से क्यों रह रही? क्योंकि आजकल आदमी अपने परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरे के खुश होने से खुद परेशान है, तो वो क्यों खुश है। एक दिन कन्हैया जी खिचड़ी रख करके गए, क्योंकि वो महिला तो स्नान करने गई। कन्हैया जी खिचड़ी रख गए कटोरा में। उस महिला ने उसके घर में घुस करके वो खिचड़ी को उसके मकान के पीछे फेंक दिया। अब वो आई स्नान करके, उसने देखा कि न तो मेरा बेला है और न यहाँ पे खिचड़ी है।
अब वो कहने लगी मेरा बेला कहाँ गया, मेरा कटोरा, वो खिचड़ी कहाँ गई, मेरा बेला कहाँ गया, मेरी खिचड़ी कहाँ गई। अब कोई बताया नहीं, तो उस दिन उसने दिन भर भोजन नहीं किया। क्यों? व्यवस्थाएं भंग कन्हैया जी देकर के चले गए। वो जो खिचड़ी फेंक दी थी उसने, उसका एक पेड़ उग आया, उस पेड़ में तो फूल लगे आए। एक बार राजा उस रास्ते से निकल करके जा रहा था, तो राजा ने देखा कि फूल बड़े अच्छे महक रहे हैं। वो राजा उन दोनों फूलों को तोड़ करके ले गया और उसने जाकर के अपनी रानी को दिए। रानी ने वो फूलों को सूंघ लिया और फूलों को सूंघने से रानी को गर्व रह गया और समय आने पर उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों पुत्र जो पैदा हुए थे वो किसी से बात नहीं करते थे। राजा बड़ा परेशान था कि मेरे पुत्र किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े हो गए तो वो शिकार खेलने जाने लग गए। शिकार खेल करके रास्ते से उसी से जाते थे जिससे राजा गया था फूल लेकर के। तो महिला जो थी, बूढ़ी महिला, वो कहती थी कि मेरी खिचड़ी कहाँ है, मेरा बेला कहाँ है। तो वो लड़के जो किसी से नहीं बोलते थे वो कहते थे हम ही तेरे बेला है, हम ही तेरी खिचड़ी। वो कहती मेरी खिचड़ी कहाँ है, मेरा बेला कहाँ है, कि हम ही तेरी खिचड़ी है, हम ही तेरे बेला। ये बात दूतों ने जाकर के राजा को बताई कि आपके बच्चे उस बुढ़िया से बात करते हैं और आपके घर में किसी से बात नहीं करते। राजा ने उस बुढ़िया को अपने यहाँ बुलवाया कि भाई क्या बात है, ये बच्चे तेरे तुझसे बात करते और हमसे तो बात नहीं करते, पूरे घर में किसी से बात नहीं करते। उस बुढ़िया ने कहा कि इन बच्चों ने मुझे ये बताया है कि मेरी खिचड़ी जो है, मैं जब स्नान करने गंगा जी में जाती थी तो कन्हैया जी मुझे खिचड़ी दे जाते थे, मेरे कटोरे में रख जाते थे। वो मेरी पड़ोसन ने खिचड़ी एक दिन फेंक दी खिसिया करके। उस खिचड़ी की जगह पर एक पेड़ उपज आया और पेड़ उगने के बाद उसमें 2 फूल लगे आए। उन फूलों को आप तोड़ लाए और उन फूलों को सूंघ करके रानी गर्भवती हो गई और रानी के 2 पुत्र पैदा हो गए। और वो पुत्र ये है। और इन्होंने ये कहा कि हम तो आप ही के लिए पैदा हुए हैं, बुढ़िया माई से। ये इन्होंने मुझे ये बताया कि हम तो आप ही के लिए पैदा हुए, इसलिए ये मुझसे बात करते हैं। राजा ने सोचा कि इस बुढ़िया के रहते सहते मेरे कम से कम बच्चे बोल तो रहे, इसलिए राजा ने उस बुढ़िया को अपने पास रख लिया महल में ही, और वह वहां आराम से रहने लग गई। और राधा दामोदर जी की बड़ी कृपा हुई उस महिला पर, बूढ़ी महिला पर। जैसी उस महिला पर कन्हैया जी की कृपा हुई, वैसी वो कृपा सब पर करे, कथा सुनने वालों पर भी करे, कथा को देखने वालों पर भी करे, जो आराम से हुंकरा भर देगा उस पर भी करे, और कथा अगर अधूरी रह गई हो तो उसको पूरी करे, और अगर पूरी हो तो उसका मान करे, और सब पर बड़ी कृपा करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।